चलिए, अब डायग्नोसिस तो हो गया कि थायराइड अगर है तो क्या करेंगे, हाइपो है या हाइपर है। सबसे पहली चीज आपको पता चला कि हाइपो है। अब एक बात है, बहुत सारे पेशेंट सेम क्वेश्चन लेकर आते हैं, सेम साइकोलॉजी के साथ। सबसे पहली बात, मैडम मेरी फैमिली में किसी को थायराइड नहीं था, मुझे कैसे आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने 2 महीने की दवाई लेंगे उसके बाद चला जाएगा, नहीं। दूसरा क्वेश्चन, मैम 3 महीने 4 महीने की दवाई लेंगे उसके बाद चला जाएगा तो चलेगा, एक दिन दवाई ले एक दिन ना ले चलेगा। दिक्कत क्या है, थायराइड आपके लिए जानलेवा बीमारी नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून सिचुएशन है। आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है जो एक केमिकल बना रही है, एक पेट्रोल बना रही है। अब वो पेट्रोल कम पड़ गया तो बॉडी की जो गाड़ी है वो कम स्पीड से चलेगी। आपको क्या करना है, बाहर से वो पेट्रोल डालना है। दैट इज़ व्हाट थायराइड इज। अगर वो फैक्ट्री है वो ज़्यादा पेट्रोल बना रही है तो आपकी गाड़ी ओवरफ्लो हो जाएगी, ज़्यादा स्पीड में चलेगी, पूरा फंक्शन हैम्पर हो जाएगा। तो आपको एक ऐसी दवाई डालनी है जिससे वो कम स्पीड में, रेगुलर स्पीड में आ जाए। दैट इज़ हाइपर। दोनों ही सिचुएशन में दवाई लेना बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी कीमत पर दवाई बंद नहीं करेंगे, नंबर 1। आप किसी के भी कहने पर दवाई बंद नहीं करेंगे। आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक दिन खाई एक दिन छोड़ दी। आप ऐसा भी नहीं करेंगे कि चलो ट्रायल करते हैं, 3 महीना दवाई नहीं लेते देखते हैं क्या होता है। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये थायराइड है। ये आपके दिमाग और आपके शरीर, आपके मन की शांति और आपके शरीर, आपका दिल कैसे धड़कता है वहाँ तक हर चीज़ को बड़ी खराब तरीके से हिट करता है। तो थायराइड के साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। दवाई का टाइमिंग। अब आते हैं अब सही पॉइंट पर कि होम्योपैथी आपकी थायराइड में क्या सहायता कर सकती है। जैसे कि मैंने आगे के सारे वीडियोस में बताया है कि होम्योपैथी के लिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। हर व्यक्ति के जो सिम्टम्स है वो दूसरे व्यक्तियों के सिम्टम्स से अलग है। थायराइड में होता क्या है कि हर किसी का अपना अपना जो एंजाइटी का लेवल है, एंजाइटी का जो रिफ्लेक्शन है वो अलग है। किसी किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को कन्फ्यूजन है, किसी को है कि रोना बहुत आता है, किसी को ऐसा है कि अगर मुझे करना है तो मैं करूँ क्या, जाऊँ कहाँ पर, गुस्सा किसके ऊपर निकालूँ। किसी को ऐसा है कि नींद नहीं आती, किसी को ऐसा है कि बहुत सारी लाइटें नहीं पसंद है, सारी रूम की लाइटें बंद करके एक रूम में बैठ जाते हैं। किसी को पंखा नहीं पसंद क्योंकि उनसे ठंड सहन नहीं होती, पंखे बंद करके बैठ जाएंगे। घर के सारे लोग परेशान हैं, हमें तो लाइट चाहिए इनको नहीं चाहिए, हमें पंखा चाहिए इनको नहीं चाहिए। किसी को जिसको हाइपर है उनको ऐसा है कि उनसे गर्मी टॉलरेट नहीं होती तो वो ठंड में भी पंखा चालू रखेंगे। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, आपके जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स उसके हिसाब से हम आपका एक पिक्चर बनाएंगे। और जिस सिम्टम्स जो आपका वो जो सिम्टम्स का पूरा बंच है उसको हम कहते हैं टोटालिटी ऑफ सिम्टम। उसके हिसाब से आप आपके सिम्टम्स, आपकी फीलिंग्स, क्योंकि आपको जो हो रहा है वो सिर्फ आपको पता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप बार बार थक क्यों जाते हैं, आप बार बार बैठ क्यों जाते हैं, आपको मसल क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं, आपके हाथ ऐसे शेक क्यों कर रहे हैं, आपको पाल्पिटेशन क्यों होता है। आप लोगों को बोलते हैं कि मुझे घबराहट होती है, मेरी धड़कन बढ़ जाती है। तो किसी किसी को लगता है ऐसे कैसे धड़कन बढ़ जाती है। तो आपको जो हो रहा है वो सारे के सारे जो बंच ऑफ सिम्टम है, जो टोटालिटी है आपकी, उसको लेकर हम आपका एक ड्रग पिक्चर बनाएंगे। उस हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालेंगे। वो रेमेडी क्या करेगी, आपकी बॉडी को जो रन करता है, वी बिलीव देयर इज अ वाइटल फोर्स विच इज़ रनिंग योर बॉडी। तो आपकी बॉडी को, आपके वाइटल फोर्स को करेक्ट करने का, उसको पुशअप करने का और उसको रिडिफाइन कर
उसको अपनी पहले जैसी सिचुएशन में लाने का जो प्रयत्न करेगी वो होगी। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है जो थायराइड से होने वाले जो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हैं उनमें आपको सहायता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध है जो आपका वेट गेन कंट्रोल कर सकती है। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपका हेयर फॉल, आपके स्काल्प की ड्राइनेस, आपकी स्किन की ड्राइनेस को कंट्रोल कर सकती है। हमारे पास दवाइयाँ ऐसी भी है जो आपके डिप्रेशन को, आपके नींद न आने की समस्या को, आपके गुस्से को, आपके शेकी हैंड्स को, ट्रेमर्स को, आपकी एंजाइटी को कवर कर सकती है। हमारे पास दवाइयाँ हैं जो आपके थायराइड की वजह से होने वाले कॉन्स्टिपेशन या इरेगुलर जो बॉवल मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर समस्या हो, तो जो आपकी समस्या है उस हिसाब से हमारे पास उसकी दवाई है। अब बात ये आती है कि आपको थायराइड है, आपने दवाई चालू करी है अल्टरनेटिव किसी भी सिस्टम से, तो क्या आपको आपकी ओरिजिनल जो थायराइड की दवाई है उसे बंद कर देना है? नहीं, बगैर आपके फिजिशियन की परमिशन के आपको आपके थायराइड की जो दवाई है उसे बंद नहीं करना है। हम प्रयत्न करेंगे आपकी हर जो प्रॉब्लम है, हर जो आपका छोटा से छोटा सिम्टम है उसको हम करेक्ट करके आपकी बॉडी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको पहले तो आपकी मेडिसिन जो रेगुलर थायराइड की है उसे तो चालू रखना ही है, इसे पैरेलल लेना है। एक और बात, थायराइड में होम्योपैथी क्यों? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनका सबसे पहला सवाल ये था, इट वॉज लाइक अ क्वेश्चन ऑन आवर एग्जिस्टेंस, कि आपकी होम्योपैथी काम करेगी थायराइड पे? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू देम वॉज कि आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, कई महीनों से या तो कई सालों से आपकी दवाई चालू है, फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको उनकी जो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो तो परसिस्टेंट है ही। रिपोर्ट करवाने पर थायराइड TSH नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी उनको मसल क्रैम्प्स है, शेकी हैंड्स है, ट्रेमर्स है, किसी किसी को वीकनेस ऑफ मेमोरी है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी की आवाज़ अभी भी भारी है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी की सोच नेगेटिव हो चुकी है, नकारात्मक हो चुकी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को रोना ज़्यादा आता है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। कोई ऐसा भी है जिसको रात के 2 बजे 2:30 बजे खाना पड़ता है बिकॉज ऑफ थायराइड। कोई ऐसा भी है जिसको रात के 2 बजे उठकर बॉवल के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बॉवल मूवमेंट्स इरेगुलर है। किसी की स्किन बहुत ड्राई है, किसी की स्किन से लेके स्काल्प बहुत ड्राई है, किसी का हेयर फॉल अभी तक अच्छा नहीं हुआ। थायराइड तो नॉर्मल है लेकिन फिर भी हेयर फॉल तो वैसे का वैसा है। किसी को प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई। किसी की ओबेसिटी से वो थायराइड नॉर्मल होने के बावजूद अभी तक निजात नहीं पा सके। इन सब चीज़ों में, इन सब परिस्थितियों में आपके लिए सबसे बेस्ट, सेफ, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वो है होम्योपैथी। आपके हर एक सिम्टम के अनुसार और उसके अनुरूप होम्योपैथिक दवाई हमारे पास है। और होम्योपैथी न कि आपको फिजिकल प्लेन पर, लेकिन उन्हीं सिम्टम्स के साथ साथ आपकी जो जो मानसिक समस्याएं हैं, जो जो आपकी वैचारिक समस्याएं हैं, उन